हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि स्टॉक जब हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अगर स्टॉक उसके नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया था और यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में आया था। जो रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही वो हमें इंडिकेट कर रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इसके आसपास आने की कोशिश की थी और स्टॉक यहीं से गिरते हुए फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पुराना लो था स्टॉक ने उसी को टेस्ट किया और स्टॉक उसके नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को जरूर टेस्ट करता है। जब हाई बनता है तो स्टॉक फिर से लेवल को टेस्ट करता है, लो बनता है तो उनको भी टेस्ट करते हुए जाता है। पर अभी स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि स्टॉक में वेट करना चाहिए। और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही अगर आप देखते हैं तो स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर इसी लो को इसने 2 बार टेस्ट किया और फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बना दिया, फिर यहाँ पे लो बनाते बनाते जा रहा है। तो स्टॉक में गिरावट अभी कंटिन्यू है और अभी स्टॉक जहां से गिरते हुए नजर आ रहा है उसमें आपको क्या करना है कि कैंडल के ऊपर भी ध्यान देना है। किस तरह से, मैं आपको पहले वीकली चार्ट में समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा कि वीकली चार्ट हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक ने इस लेवल पर जो हमारा ये लो बना था, इसी लेवल पे पहले भी लो बना था और स्टॉक यहीं से रिजेक्ट करके प्राइस को नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो हमारी प्राइस बनी हुई है इसको आप थोड़ा सा समझिए और यहाँ पर देखिएगा कि जितने भी कैंडल बनी है रेड बन रही है और कैंडल लो बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रही है। अभी वीक कंप्लीट हो चुका और वीकली कंप्लीट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया कि हमारा जो कैंडल है वो रेड बना, लो भी बना और लो के पास भी क्लोजिंग हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहीं पर हमारा एक सपोर्ट का जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट का जोन बन रहा है ये अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस को देखिएगा 889 की है। और आज के स्टॉक की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक ने जो लो बनाया 883 का बना है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने सपोर्ट के पास में है। पर वीकली चार्ट बहुत ही बेकार रेड कलर से दिखाई दे रहा है। तो जब तक लाल लाल हमारा कैंडल बन रहा है हम एंट्री नहीं करेंगे। जब स्टॉक एक लेवल पर आएगा, सपोर्ट लेगा, तब हमें जो एंट्री लेने का मूड बनाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक में गिरावट चल रही है तो कभी भी स्टॉक में और ज्यादा गिरावट आएगी। तो वीकली चार्ट हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो स्टॉक जो है हमारा रेड इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार गिर रहा है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे और 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। तो जब तक दोनों के नीचे तब तक तो एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। साथ ही अगर हम प्राइस की बात करते तो स्टॉक ने इसी लो को जो है 2-3 बार टेस्ट किया है। तो हमें इसका एटलीस्ट वेट करना चाहिए क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल आएगा तो ये लेवल तो एटलीस्ट टेस्ट करेगा ही करेगा। तो इनकेस अगर सपोर्ट लेके ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर आप टारगेट रख दीजिएगा। छोटा टारगेट रखना है तो इसके बल्कि लो का रखिएगा 970 का। और दूसरा टारगेट आप रखें तो यहाँ पे 990 से लेकर के 1000 के आसपास का रखिएगा। ये 2 टारगेट आपके यहाँ पे मैंने बताए। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हमें सपोर्ट लेवल देखना है। सपोर्ट देखने के लिए क्या करना है, पीछे चलेंगे और जहां पर स्टॉक की प्राइस है यहाँ पर हमें चेक करना है कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हमारा हाई बना हुआ था और एक हमारा यहाँ पे हाई बना था, एक हमारा यहाँ पे हाई बना था। तो अभी स्टॉक की जो रेंज अगर बनती भी है सपोर्ट की तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई के बीच में एक सपोर्ट का जोन बनता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे नहीं लग रहा जिस स्पीड से स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है उसके बाद स्टॉक हमारे इस हाई लेवल तक तो टेस्ट जरूर करना चाहिए जो लगभग 857 का है। दूसरा सपोर्ट लेवल जो आपका बनता हुआ नजर आएगा वो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है और यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ है। ये उसके बाद का सेकेंड सपोर्ट लेवल रहेगा। और सपोर्ट का अगर हम जोन की बात करें तो ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में आपको अगर एक छोटा लेवल और भी चाहिए इनके बीच में तो ये जो लेवल है जहां से स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया था ये लेवल भी आप लेकर के चलिएगा।
और ये लेवल इम्पोर्टेंट मान करके चलेगा। उसका रीज़न यहाँ पे क्या है कि स्टॉक ने जब यहाँ हाई बनाया, इस लेवल को टेस्ट किया और गिरावट आई, तो स्टॉक यहाँ से 1 डेढ़ वीक तक टेस्ट करता रहा और जब स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया तो यहीं से स्टॉक ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया था। तो ये लेवल पर हमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसका मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो हो गए सपोर्ट के ज़ोन। इन केस अगर स्टॉक और भी नीचे की तरफ जाएगा तो अब आप खुद से ही पता कर सकते हैं कि कौन-सा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट लेवल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना करके बता दी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सपोर्ट के और टारगेट के काम आया होगा। अब हम चलते हैं पुराने लेवल्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को टेस्ट करता है, तो आप एटलीस्ट उनको चेक कीजिएगा कि ये लेवल्स क्यों बनते हैं। जब देखिएगा स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना। तो ये जो हाई बने, ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको कहीं न कहीं दिखाई देगा कि स्टॉक जो है हमारा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पर लिया और यहाँ पे क्या किया रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया ही नहीं। फिर इस लो की अगर हम बात करें तो ये लो देखिएगा यहाँ पर जो लो बना है एग्ज़ैक्टली अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर प्राइस को कितनी बार रिजेक्शन दिया और स्टॉक को गिरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक हमारे इस प्राइस के आस-पास आता है तो वहाँ पे कैंडल किस तरह की बन रही है, वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ये सभी चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक्यूरेसी मिलती रहेगी। थोड़ी-थोड़ी एक्यूरेसी मिलती रहेगी और जब स्टॉक हमारा देखिएगा यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आया तो उसके बाद संभल नहीं पाया। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की पर स्टॉक ने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और स्टॉक यहीं से रेड कैंडल बनाते-बनाते नीचे आ गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने हाई लो को बिल्कुल नहीं भूलें।